अच्छा, अब यहाँ पे हम बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, बॉन्डिंग होती क्या है। बॉन्डिंग का मतलब है अट्रैक्शन। बॉन्डिंग का मतलब है अट्रैक्शन ना, दो चीजों का वो करीब आना। बॉन्डिंग का मतलब है अट्रैक्शन। ठीक है। बॉन्डिंग का मतलब होता है हमारे पास अट्रैक्शन, दो चीजों की अट्रैक्शन। इसका मतलब होता है हमारे पास बॉन्डिंग, दो चीजों का वो करीब आना। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो अट्रैक्शन होती है दो टाइप की होती है। इस चीज को अभी वो समझना है ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। एक होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक होती है वो बॉन्डिंग। दोनों को आपने अलग अलग करके वो पढ़ना है। एक वो फोर्सेस होती हैं कि जब आप सॉलिड को हीट करते हो ना, तो वो लिक्विड में चेंज होता है, उस पे बॉन्डिंग को फर्क नहीं वो पड़ता। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वीक। जब आपकी स्टेट चेंज होती है तो आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती है। जैसे अगर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वीक। सही है। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं सॉलिड जैसे फर्ज करें, मेरे पास ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, मेरे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसमें H और Cl आपस में क्या, वो बॉन्डेड है। अब ये मैंने चार HCl को बना दिए। अब ये चार HCl हैं और इसमें H और Cl आपस में क्या, वो बॉन्डेड है। अब बॉन्डिंग क्या होगी। बॉन्डिंग होती है जो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के अंदर हो। जो यहाँ पे अट्रैक्शन H और Cl के बीच में है ना, जिसकी जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल ये बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। जो मॉलिक्यूल के अंदर होती है, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम के बीच में होती है ना, उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। तो ये जो H और Cl के बीच में है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉन्डिंग है। जो ये H और Cl के बीच में है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉन्डिंग है। जो ये H और Cl के बीच में है, ये हमारे पास क्या है, ये बॉन्डिंग है। ठीक है। सॉरी, पूरे रब हो गया। बॉन्डिंग होती क्या है हमारे पास। बॉन्डिंग है अट्रैक्शन। बॉन्डिंग है अट्रैक्शन इन अ विद इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन विद इन अ मॉलिक्यूल इन बिटवीन एटम्स। यानी एटम के बीच में जो अट्रैक्शन होती है ना, उसको बोलते हैं क्या, बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे H और Cl है। अब जो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, HCl। अब जो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन के बीच में जो फोर्स होगी ना, उसको क्या बोलेंगे, वो बॉन्डिंग। ठीक है। ये हमारे पास होगी वो बॉन्डिंग। अब इसमें कोई क्वेश्चन है या फिर मैं आगे बढ़ूँ। Sir, like the attractive forces and bonding is different. So when we change the state, then we break the attractive forces, which are intermolecular forces, एग्जैक्टली exactly. and we don't have intermolecular forces in the bonding. नो, both are for different ना, intermolecular forces are for different and bonding are for different. When we change the state, when the changing of state occur, so it means that intermolecular forces are weakened, वो हो रही हैं वीक। बट बॉन्डिंग अलग होती है, उसमें वो बॉन्डिंग पे फर्क नहीं वो पड़ता। अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर वो फोर्सेस क्या होती हैं, अब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उनको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, और हमारे कोर्स में उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो बोला गया है। अब वो होती क्या है, जैसे मेरे पास ये चार HCl है। अब हर HCl एक अलग वो मॉलिक्यूल है। हर HCl एक अलग की वो मॉलिक्यूल है। चार मैंने HCl वो बनाए। अब एक HCl से जो दूसरे HCl की फोर्स होगी ना, एक HCl से जो दूसरे HCl की फोर्स होगी, एक HCl से जो दूसरे HCl की फोर्स है, यानी कि HCl1 जो HCl2 को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो HCl2 जो HCl3 को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये जो फोर्स है। यानी HCl1 HCl2 को ये अट्रैक्ट कर रहा है, और जो HCl2 HCl3 को ये अट्रैक्ट कर रहा है, और जो HCl3 HCl4 को अट्रैक्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमारे पास होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये हमारे पास क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। इनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे कोर्स वो कोर्स में। इसको बोल ये है फोर्स
या फिर अट्रैक्शन इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये एटम के बीच में नहीं होती, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। तो ये बहुत ही वो कॉमन एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। बॉन्डिंग हमेशा एटम के बीच में होती है और मॉलिक्यूल के अंदर होगी। जैसे यहाँ पे ये H और Cl है, जिस फोर्स ने ये H और Cl को आपस में पकड़ के रखा हुआ है वो बॉन्डिंग है। जिस फोर्स से H और Cl आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, अगर वो फोर्स नहीं होगी तो H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। तो बॉन्डिंग क्या होती है, एक मॉलिक्यूल के अंदर होती है, ठीक है। तो क्या है, अट्रैक्शन इन बिटवीन, देखो ऊपर क्या था, विद इन अ, ये वो मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर, ये क्या है, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको हमारे कोर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी को बोला गया है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है हमारे पास, या फिर अब आगे वो बढ़े? चले। अच्छा देखो, अब इन दोनों में एक और डिफरेंस बता दूं। बॉन्डिंग जो होती है ना, वो केमिकल फोर्स होती है। बॉन्डिंग केमिकल वो फोर्स होती है, और ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से होती है। बॉन्डिंग केमिकल फोर्स होती है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये फिजिकल फोर्सेस होती हैं। यानी कि जब मैं इनको चेंज करता हूँ ना, तो फिजिकली इनकी स्टेट चेंज होती है। जैसे कि फर्स्ट करो, मेरे पास वो सॉलिड है, अगर मैं वो सॉलिड को हीट करूंगा तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ इसकी क्या हो रही है, जैसे ये मेरे पास वाटर था, वाटर ये हाइस था, मैंने चेंज किया, ये लिक्विड में चेंज हो गया। बट ये पहले भी H2O था, अभी भी H2O है। तो ये खाली फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, केमिकली चेंज नहीं हुआ। केमिकली चेंज का मतलब इसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाए। H2 होता, अभी H2O2 बन जाए, तो ये केमिकली चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये पहले H2O सॉलिड था, अब ये H2O ये लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इसकी सिर्फ स्टेट चेंज होगी, ये सिर्फ ये फिजिकल ये चेंज है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्टिव वो फोर्स होती है, वो फिजिकल फोर्सेस होती है। ये फिजिकल फोर्सेस है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फोर्सेस भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, फिजिकल फोर्सेस है। और ये हमारे पास जो वो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग क्या है, ये केमिकल फोर्सेस है। क्योंकि ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा एक और बात, हमारे पास जितनी भी बॉन्डिंग होती है, सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। जितनी भी हमारे पास बॉन्डिंग होगी XYZ, सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, चाहे कोवेलेंट हो, चाहे हाइनिक हो, चाहे ये आपको मेटालिक हो। तीन टाइप की हमारे पास ये बॉन्डिंग है ना हमारे पास। अगर मैं बोलूँ तो भाई टाइप ऑफ बॉन्डिंग तीन है हमारे पास ना हमारे कोर्स में। आगे जाएंगे तो और भी आ जाएंगी ए लेवल्स में। सबसे पहले आती है आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। फिर सेकंड हमारे पास आता है कोवेलेंट, ये सबसे स्ट्रांग होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और सबसे स्ट्रांग तो ये आयनिक होता है, फिर कोवेलेंट। फिर आता है मेटालिक। ये तीनों जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, यानी इन बिटवीन चार्जेस, मतलब वो होते हैं। पहले वो कोवेलेंट को नहीं बोलते थे, कोवेलेंट को बोलते थे ये वो शेयरिंग होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो तीनों की तीनों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि अब तीनों की तीनों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में वो काउंट होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब है इन बिटवीन वो चार्जेस। अब ये तीनों की तीनों जो है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में काउंट होती हैं, यानी कि अट्रैक्शन इन बिटवीन टू और मोर चार्जेस। अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये चार्जेस के बीच में वो फोर्सेस होती है। आयनिक बॉन्डिंग जो होती है वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव आयन के बीच में होती है। जो कोवेलेंट है वो एक न्यूक्लियस की दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की फोर्स होती है। आयनिक होती है कि जब एक वो लूज करता है,
दूसरा गेन करता है, तो दोनों आयन वो बन जाते हैं कैट आयन, और ये है नाइन। तो उनमें अट्रैक्शन होती है क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज्ड होते हैं। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट में क्या होता है, न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है कि जो मेटल होता है वो दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्सेस क्रिएट कर लेता है। जो मेटल का न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर ये पॉजिटिव, यानी ओवरऑल मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये आ जाता है। तो वो जो मेटल होता है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये अभी तो खैर मैंने ये बिल्कुल ये ऊपर से बताया, अभी इसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक बात याद ये रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का को मतलब क्या होता है, चार्जेस। तो ये सारी की सारी फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है और दिमाग में, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और अट्रैक्शन का मतलब इनके जो बीच की अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अच्छा, अब ये चीज ये हमारे पास होगी, अभी तो ये आगे हम ये पढ़ेंगे और ना, ठीक है। अभी तो जरा ये बॉन्डिंग की तरफ है, अभी आयनिक ये बॉन्डिंग की डिटेल पे आएंगे, वो कोवेलेंट की आएंगे और मेटालिक बॉन्डिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इनकी डेफिनेशन भी बताना चाहूँ कि आपको एक थोड़ा सा भी हिंट को मिल जाए, तो आयनिक जो बॉन्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी अगर वो बात करूँ और उसको बिल्कुल ऊपर से वो करके छोड़ दूँ ना, उसको थोड़ा सा भी डेप्थ में जाओ तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अट्रैक्शन है पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन के बीच में, ठीक है। आयनिक वो बॉन्डिंग अट्रैक्शन है ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन के बीच में। यानी कि एक लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनता है, दूसरा गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनता है, तो उन दोनों में अट्रैक्शन हो जाती है। जैसे Na Cl है और Na+ है और Cl- ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और NaCl बनाते हैं, तो ये आयनिक वो बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या बनता है कि जब हमारे पास न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एनदर एटम, जब न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव को चार्ज होता है, तो ये भी हमारे पास क्या वो बन जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी हमारे पास ये वाली फोर्स बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर देन इसके बाद हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है, मेटेलिक बॉन्ड होती है positive charge of metal and the C of D localized electron, positive charge on metal या of metal, positive charge of metal and C of D localized electron, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से आप लोगों को डेफिनेशन ये बता दी है, अभी इनको जाहिर सी बात है बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक चीज होती है कि सर, वो बच्चे पूछते हैं कि बॉन्डिंग ये मतलब हो क्यों रही है। भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो आप वो पढ़ क्यों रहे हो ना, वो पढ़ने का ये रीजन क्या है। अच्छा देखो, किसी भी एटम को वो बॉन्डिंग की नीड क्यों होती है, तो सबसे पहला तो एम क्या होता है, टू मेक न्यू बॉन्ड्स, सॉरी टू मेक न्यू कंपाउंड्स। और ये किसी एक लेमैन के लिए ये वाला रीजन है कि हमें भाई वो नया कंपाउंड को बनाना है, लेकिन जो बंदा केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसके लिए नहीं है। हर चीज का एक रीजन होता है। अगर दो एटम एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी रीजन होता है, ये प्राइमरी रीजन वो नहीं है कि नए कंपाउंड बनाने, इसलिए ये बॉन्डिंग, यानी ये H और Cl आपस में ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो H और Cl आपस में वो कनेक्ट क्यों हो रहे हैं, उसका वो रीजन क्या है, तो इनके कनेक्ट होने का ये रीजन क्या है कि क्या ये HCl वो बनाना चाह रहे हैं, नहीं। ये मेन रीजन वो नहीं है। हाइड्रोजन और ये क्लोरीन अगर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो यस, ये भी एक है कि भाई HCl वो बन रहा है, लेकिन ये प्राइमरी फैक्टर ये वो नहीं है। प्राइमरी फैक्टर क्या है,
स्टेबल होना, उस एटम का स्टेबल होना, टू गेट स्टेबल। प्राइमरी वो रीजन क्या है, टू गेट स्टेबल। ये हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी, ये वो रीजन है, इसी वजह से जो बॉन्डिंग होती है। कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी अगर स्टेप ले रहा है तो उसका रीजन होता है स्टेबिलिटी। हर एटम जो भी काम करता है वो स्टेबल होने के लिए वो करता है। एटम जो भी काम करेगा उसका ये पर्पस होगा स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखो मेरे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी डिफाइन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की फोर्सेस आपस में बैलेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स आपस में बैलेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल है। क्या मतलब, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की टाइप कौन सी होती है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आए ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो टाइप होती है वो है हमारे पास, देखो सबसे पहले हमारे पास होता है, दो टाइप होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये दो हमारे पास टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रॉन की। तो एक बात याद पर रखिएगा, अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल होते हैं और वही वो बॉन्डिंग करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल होते हैं और वही जो है वो बॉन्डिंग करते हैं। अनस्टेबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये अनस्टेबल होते हैं और यही क्या करते हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं। क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं इसलिए ये क्या कर रहे होते हैं, ये बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की दो टाइप है उनमें वो कौन सी टाइप होती है, एक होते हैं अनपेयर्ड, ये इलेक्ट्रॉन जिनकी किसी के साथ वो पेयरिंग नहीं होती और यही आगे जाके वो बॉन्डिंग करते हैं। फिर पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेरे पास स्टेबल ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी के साथ फिर बॉन्डिंग वगैरह नहीं करते। जो पेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं और वो किसी के साथ जो है ना बॉन्डिंग नहीं करते, ये बिल्कुल स्टेबल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर्ड में तो कोई भी वो टाइप नहीं होती, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग होते हैं, ठीक है। वही जो है ना बॉन्डिंग करेंगे, हमें उन्हीं को जो है ना यहाँ पे वो पढ़ना है हेटू में, सॉरी ये हो थ्री में। इन्हीं को हमने एम्फेसाइज करना है इन्हीं के ऊपर, क्योंकि यही आगे जाके जो है ना वो बॉन्डिंग करते हैं। किसी भी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, किसी भी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी जो है ना वो बॉन्डिंग होगी। किसी भी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतनी जो क्या होती है वो बॉन्डिंग होती है। किसी भी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी जो है ना वो बॉन्डिंग होती है, यानी उतने बॉन्ड्स वो बनते हैं। अब जो पेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी दो वो टाइप होती हैं, एक होते हैं वो बॉन्ड पेयर और एक होते हैं अनपेयर्ड। इनकी दो टाइप होती हैं, एक होते हैं जो पेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग नहीं करते, ठीक है। वो क्योंकि वो पेयर होते हैं उनकी फोर्सेस जो है वो बैलेंस होती हैं, तो वो पेयरिंग नहीं करते, सॉरी बॉन्डिंग नहीं करते। पेयर तो वो होते ही हैं। इनकी दो टाइप होती हैं, एक होता है ये एक होता है ये लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब ये नेचुरल पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है नेचुरल पेयर। लोन पेयर का क्या मतलब होता है, वो नेचुरल पेयर। और बॉन्ड पेयर का एक होते हैं वो बॉन्ड पेयर। दो टाइप के मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं, एक होते हैं ये वो लोन पेयर, दूसरे होते हैं वो बॉन्ड पेयर। दो टाइप के मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, एक होता है वो लोन पेयर और एक होता है ये वो बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं, जो नेचुरली पेयर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर उस वक्त वो फॉर्म होता है कि जब दो अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन आपस में वो बॉन्ड बनाए। बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर मेरे ऊपर आ रहे हैं।
बॉन्ड पेयर मेरे पास ये उस वक्त होता है कि जब दो अन सुनो, आप ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो ब्रीफली कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी जब दो अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में वो पेयरिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वो बॉन्ड पेयर। जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो मिलके एक पेयर को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वो बॉन्ड पेयर। जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके बॉन्डिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है। जैसे मेरे पास दो अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में मिलते हैं तो इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो बॉन्ड पेयर में काउंट को करते हैं। सही। अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।